हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। इससे पहले मैंने आप लोगों को पैसिव वॉइस में हैज़ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया था। आज मैं आपको पैसिव वॉइस में हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताने जा रहा हूँ। ये सब मॉडल्स हैं और टेंस के साथ साथ जब मॉडल्स की पूरी जानकारी आपको हो जाती है एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी, तब जाके आप परफेक्ट स्पीकिंग इंग्लिश कर सकते हैं। तो आइए, हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में इसकी क्या पहचान होगी, पहचान इसकी देख लेते हैं। पहले पहचान, जिस सेंटेंस के आखिर में करना था, लाना था, या लाना पड़ा, करना पड़ा, या करना होता था, लाना होता था, या करना पड़ता था, लाना पड़ता था, etc। पहचान आए और वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, और वाक्य में कोई सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं, कोई सब्जेक्ट यानी कोई कर्ता ना हो, तो ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में हैड टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म की सहायता से बनाएंगे। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सहायता से बनाएंगे। जैसे काम करना था, इसमें फोर्स आएगा, इसमें दबाव आएगी। काम अपनी मर्जी से, कभी आदमी काम बाय फोर्स प्रेशर में करता है, मजबूरी में करता है। तो काम करना था, या काम करना होता था, या काम करना पड़ता था, या काम करना पड़ा। 4 प्रकार से एक सेंटेंस आ सकता है। कपड़े धोने थे, कपड़े धोने पड़ते थे, कपड़े धोने पड़े, या कपड़े धोने होते थे। तो चारों में से कोई पहचान आए और वाक्य में सब्जेक्ट न हो, तो आप सभी ऑब्जेक्ट के साथ हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप इसको ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं बजाय सब्जेक्ट के। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लिख दें तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म, हालांकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा जाता है, तो आप इसको कर्म मान लीजिए। तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। तो काम करना था,
इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट वर्क, ना था के लिए हैड टू बी, करना का थर्ड फॉर्म डन, वर्क हैड टू बी डन, वर्क हैड टू बी डन। बच्चों को बाजार भेजना पड़ा, मजबूरी में। कौन भेज रहा है बच्चों को, पता नहीं, और जो भेज रहा है वही सब्जेक्ट है, और जिसको भेजा जा रहा है वो तो ऑब्जेक्ट है। तो यहां बच्चे जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों को बाजार भेजना पड़ा, तो ये ना पड़ा या भेजना पड़ता था, भेजना होता था, भेजना पड़ा, ये पहचान अगर आएगी तो आप सभी ऑब्जेक्ट के साथ हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। तो बच्चों को, ये आपका ऑब्जेक्ट है। नंबर 1 चिल्ड्रेन हैड टू बी, भेजने के लिए सेंड होता है तो थर्ड फॉर्म सेंट टू मार्केट, चिल्ड्रेन हैड टू बी सेंट टू मार्केट, चिल्ड्रेन had to be sent to market, children had to be sent to market। क्या पानी लाना था, क्या पानी लाना होता था? चारों पहचान मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। क्या पानी लाना होता था? पानी लाने वाला कोई नहीं है, तो बगैर सब्जेक्ट के तो पानी आएगा नहीं। तो इसमें पानी ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या पानी लाना होता था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड वाटर टू बी ब्रॉट, हैड वाटर टू बी ब्रॉट। क्वेश्चन मार्क। खाना क्यों नहीं बनाना पड़ा, बनाना पड़ता था कर दीजिए, खाना क्यों नहीं बनाना पड़ता था, इसमें ताथा आ गया। खाना क्यों नहीं बनाना पड़ता था, खाना बनाने वाला कोई नहीं है, और आखिर में जाना पड़ता था, करना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, या जाना पड़ा, करना पड़ा, दौड़ना पड़ा, या जाना होता था, करना होता था, पढ़ना होता था। ऐसी पहचान आए जिसमें दबाव में काम हो रहा हो, मजबूरी में काम हो रहा हो, और काम करने वाला मौजूद न हो, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट के बाद हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इसमें क्वेश्चन अंदर आ गया, क्यों, पहले वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, उसके बाद नॉट टू बी, ये पढ़ता था कुछ को हम टू बी मान लेते हैं। 5 नंबर टू बी कुक्ड, वाई हैड फूड, वाई हैड फूड नॉट टू बी कुक्ड, नॉट टू बी कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसको ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में भी पढ़ चुके हैं, जैसे नदीम को बाजार जाना पड़ता था, तो यहां नदीम बाजार जाने वाला है, इसमें काम करने वाला मौजूद है, तो हम इसको एक्टिव वॉइस में बनाते थे हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नदीम हैड टू गो टू मार्केट। माँ को खाना बनाना पड़ा, इसमें खाना बनाने वाली माँ मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, तो हम इसको एक्टिव वॉइस में बनाते थे मदर हैड टू कुक फूड। लेकिन यही पहचान अगर पैसिव वॉइस में आ जाए, जाना पड़ा, करना पड़ा, दौड़ना पड़ा, जाना होता था, करना होता था, दौड़ना होता था, और सब्जेक्ट मौजूद न हो, तो आप इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे और इसमें हैड टू के साथ बी बढ़ा देंगे, हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे चाय बनानी पड़ी, चाय बनाने वाला कोई नहीं, टी हैड टू बी मेड, चाय क्यों बनानी पड़ी, वाई हैड टी टू बी मेड। क्या दरवाजा खोलना पड़ा, दरवाजा खोलने वाला कोई मौजूद नहीं, हैड द डोर टू बी ओपेन्ड। क्या दरवाजा बंद नहीं करना पड़ा, हैड द डोर नॉट टू बी क्लोज्ड। दरवाजा क्यों खोलना पड़ा,
वाई हैड द डोर टू बी क्लोज्ड। तो अगर सेंटेंस के आखिर में जाना होता था, जाना पड़ता था, जाना पड़ा, करना होता था, करना पड़ता था, करना पड़ा, ऐसी पहचान आए और सेंटेंस में सब्जेक्ट न हो, तो आप सभी ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड टू बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पैसिव वॉइस का ये मॉडल हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और आप अगर फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी पिछली सारी वीडियोस आप तक अवेलेबल हो सकें, आप उसकी स्टडी करें और उसका फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।